नमस्कार, आप सबका स्वागत है और आज भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है और हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार कब इसकी शुरुआत हुई थी और ये क्यों मनाया जाता है। तो आज हमारे साथ कर्नल सुखवीर जी जुड़े हुए हैं जो हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको जय हिंद। सबसे पहले मैं अपनी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से देश के सभी नागरिकों को आज के इस महत्वपूर्ण और शुभ दिन की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हमारे जो पहले सेना प्रमुख थे वो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जी, जो कि बाद में फील्ड मार्शल के रैंक से रिटायर्ड हुए थे। 15 जनवरी 1949 को उन्होंने ब्रिटिश जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस बूचर थे उनसे ये कार्यभार संभाला था। और देश के अंदर देश की सेनाओं को जो राष्ट्र सम्मान देता है वो उस देश के खिलाफ कोई भी दुश्मन नजर उठा करके नहीं देख सकता। शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस सेना दिवस की शुरुआत की गई। सर, ऐसा बोला जाता था कि पहले ये 1 अप्रैल 1895 को मनाया गया था, उसके बाद 15 जनवरी को किया गया था। ऐसा कुछ इसके बारे में कुछ हिस्ट्री नहीं, वो ये सिर्फ आजादी के बाद हुआ था कि पहले देश के अंदर, जैसे कि आपको मालूम था कि ब्रिटिश साम्राज्य था, तो जैसे ही ब्रिटिश यहाँ से इस देश को छोड़ करके गए तो वो 1947 में तकरीबन ट्रांजिशन हो गई थी जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ में। लेकिन उनका सेना प्रमुख कुछ समय तक, ताकि देश सुचारू रूप से चलता रहे, वो कंटिन्यू रहे। तो उसके बाद में 15 जनवरी 1949 को हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए। तो पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन बना था उस समय? पहले भारतीय कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जी थे, जो बाद में जो सेना का सबसे सर्वोच्च रैंक होता है फील्ड मार्शल का, वो उन्होंने हासिल किया था। तो इस दिन की महत्व कितना रहता है एक एज एन इंडियन आर्मी और प्लस आम जनता के लिए भी कितना महत्वपूर्ण दिन होता है ये हमारे लिए सभी देशभक्त नागरिकों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि उस समय हमारा अपना रक्षा जो समूह है उसका सर्वोच्च रैंक हमारे अधिकारी ने लिया। और क्योंकि उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, और हमारे ऊपर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो रूल करते थे। उसके बाद हमारी अपनी भारतीय सेना आई, हमारे अपने भारतीय सेना के सेना प्रमुख बने, और जो दूसरी आर्मी नेवी एयरफोर्स है उनके प्रमुख बने, और हर भारतीय को वो सम्मान महसूस हुआ कि अभी हम एक आजाद देश हैं और हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। जैसे युवाओं की बात करें, उनका भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है आजकल कि भारतीय सेना में जुड़े अपने देश के लिए कुछ करें, तो उन युवाओं के लिए आपका क्या एक ऐसा संदेश रहेगा कि जिससे वो और मोटिवेट हुए और हमारे भारत में जुड़े? देखिए, आज के शुभ दिन पर मैं देश के सभी युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना से अच्छी सेना और कोई विश्व में नहीं है। मैं इसके साथ एक और आपको ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं कि जब भी यूएनओ, आपको जैसे सबको मालूम होगा कि यूएनओ जहां जहां जिस देश में कोई अगर डिस्टर्बेंसेस होती है तो दूसरे देशों की सेनाएं बुलाई जाती हैं, लेकिन हम सभी के लिए बड़े सम्मान की बात है कि यूएनओ में जो भारतीय सेना है उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना जो हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, जो हमारे सनातन के संस्कार हैं, वो हमारे अंदर छाए हुए हैं। तो इसलिए हम जहां भी जाते हैं वहां के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के साथ उन्हीं संस्कारों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ में हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं। तो इसलिए हमारी भारतीय सेना को हमेशा उन जगहों पर भी प्राथमिकता दी जाती है। और देश के अंदर भी अगर आप देखें तो कोई भी किसी भी तरह की आपदा आती है तो जब देश अगर सोचता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, वो भारतीय सेना है। तो जब अगर कोई भी हमारी युवा भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनता है, ये उसके लिए बड़े गर्व की बात होगी, क्योंकि उसके प्रति पूरा देश देखता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर हम किसी भी आपदा के समय, चाहे वो आंतरिक है चाहे वो बाहर की है, उस समय हम उनकी तरफ देख सकते हैं और वो हमेशा हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे। शुरुआत में कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं जब आप भारतीय सेना में जुड़ते हैं तो? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत से होते हैं। जब पहले दिन आप कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी, चाहे आप ऑफिसर बनते हैं, चाहे आप किसी सिपाही के तरीके से भर्ती होते हैं,
तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि आप एक घर के बड़े कंफर्टेबल माहौल से निकल के आते हैं और वहां पर सेना के अंदर बोलते हैं कि सेना का जो डिसिप्लिन है सबसे स्ट्रिक्ट है। शायद वो डिसिप्लिन इसलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र में आपने काम करना होता है तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो फॉलो करने वाले नहीं है वही युद्ध क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हैं। तो जब घर के माहौल से हम निकलते हैं और सेना में आते हैं, वहां पर आपका सुबह उठने का समय निश्चित है, आपका सुबह का नाश्ते का समय निश्चित है, आपका दोपहर के नाश्ते का खाने का समय निश्चित है, रात के खाने का समय निश्चित है। दिन के अंदर आपका पूरा एक सेट रूटीन है जिसमें आपका सोने का भी समय दिया जाता है। ये ना समझे कि सोने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, सोने का समय मिलता है, खेलने का समय मिलता है, अपना बौद्धिक विकास के लिए आपको लिखने पढ़ने का समय मिलता है। तो हर तरफ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए समय दिया जाता है। लेकिन वही है कि जब शुरू में आप एक निर्धारित शेड्यूल के तहत काम करना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन वहां पर माहौल इतना अच्छा होता है, आपस में जो दूसरे आपके साथ वाले सहपाठी होते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स एकेडमी में हो या दूसरी जो सिपाही वगैरह भर्ती होते हैं, आपस में मिलजुल करके एक परिवार की तरह रहते हैं। तो ये इतना मुश्किल ट्रेनिंग भी बड़े हंसते खेलते निकल जाती है। तो आपको एक जिंदगी भर के लिए याद रहता है ये जो सेना का ट्रेनिंग पीरियड है। मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न ये है कि जब भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है तो जम्मू कश्मीर या अन्य राज्यों में कौन-कौन से कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं? देखिए पहले क्या था कि जो भारतीय सेना दिवस है इसको सिर्फ दिल्ली में ही मनाया जाता था। कारण उस समय की जो सरकारें होंगी उनका अपना निर्णय लेने का तरीका है। लेकिन बाद में जो अभी मौजूदा सरकार जो सेंटर में है उन्होंने डिसाइड किया कि इसको एक ही जगह पर हर साल मनाने से बेहतर है कि इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर बारी बारी अलग अलग जगहों पर बनाया जाए ताकि लोगों के अंदर उतना ज्यादा नॉलेज बढ़े, लोग सेना के साथ में इंटरेक्ट कर सकें। और आपको मालूम है कि जब भी कोई भी कार्यक्रम जिस स्टेट के अंदर होता है वो स्टेट की तकरीबन 80% से ज्यादा वहां की पॉपुलेशन है वो उस जगह पर आती है, देखती है। क्योंकि अगर ज्यादा दूरी होगी, दिल्ली में अगर कहीं केरला से किसी ने आना तो वो शायद वो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर केरला में ही ये हो रहा है तो उस स्टेट के सभी लोग आकर के देखते हैं। तो उससे लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, लोगों के अंदर सेना के प्रति और प्यार और सम्मान बढ़ता है। क्योंकि जब उनको ये पता चलता है कि सेना अलग अलग समय में क्या करती है, क्योंकि सेना दिवस के समय परेड के अलावा और बहुत से प्रदर्शनियां होती हैं, वेपन डिस्प्ले होते हैं और डॉग शोज होते हैं और कई अलग अलग तरह के वहां पे कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे आम जनता को सेना के बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी इस दिन के ऊपर दी। तो आप लोगों ने भी सुना कि भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो इस तरह से वीडियो के लिए बने रहिए और देखते रहिए जेके फास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।